अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों वाले ऑथेंटिक बड़े के गोश्त के कोरमे की रेसिपी, जिसको आप बहुत ही इजीली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो बड़े का कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 1 किलो गोश्त ले लिया है। अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर एक पॉट रख लेंगे। यहाँ पर मैंने एक हांडी का यूज़ किया है, तो हांडी रख ली है और इसमें ऐड करेंगे हम 100 ग्राम ऑयल। देखिए कोरमा हो, स्ट्यू हो, इनमें ऑयल ज़्यादा जाता है तभी उसका रियल टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम प्याज, स्लाइसेस में इस तरह से बारीक बारीक कट किए हुए। अब प्याजों को हमें करना है गोल्डन फ्राई। तो देखिए पहले हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर करेंगे प्याजों को इस तरह से गोल्डन फ्राई, फिर उसके बाद लो कर देंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा हाई कर लो। इस तरह से देखिए प्याजों का कलर आ जाएगा और ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और देखिए प्याजों को एक प्लेट में निकाल लिया। इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे प्याज एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। अब फ्लेम बंद पर सेम ऑयल में, इसी ऑयल में हमने गोश्त ऐड कर देना है। देखिए फ्लेम बंद है, बंद फ्लेम पर हमने सभी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो गोश्त ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले जाएंगे। 2 टीस्पून यानी 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 4 बड़े चम्मच यानी 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब इसमें धनिया पाउडर चला गया। अब जाएगा हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने 8 हरी इलायची ले ली हैं, तो ये ऐड कर देनी है। और 2 काली इलायची यानी बड़ी इलायची ली थी, जिनको हमने खोलकर इस तरह से उसके देखिए बीज निकाल लिए, तो ये ऐड करेंगे यानी उसके दाने निकाल लेने हैं। 2 तेजपत्ते ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अब यहाँ पर 1/2 टीस्पून केवड़ा ऐड करेंगे। और अब ऐड करना है हमें यहाँ पर दही। तो 200 ग्राम हमने यहाँ पर दही लिया है, दही ऐड कर देंगे और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिए। ये बहुत ही इजी कोरमा है, बस सभी चीज़ें इसमें मिक्स कीजिए, डालिए, मिक्स कीजिए और ये देखिए आपका कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिए ताकि दही वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है गोश्त को गलने के लिए, क्योंकि हम खुले पॉट में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा तब इसको हम कवर कर कर पकाएंगे। देखिए गोश्त में बॉयल आने लगा है। अब कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर दीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसी तरह, क्योंकि खुले पॉट में बना रहे हैं, बड़े का कोरमा है तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक यहाँ पर मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लिया है 1/4 जायफल, ये खुशबू वाला मसाला है। 1 फुल जावित्री का, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लें और इसका हमने फाइन पाउडर बनाना है। ये खुशबू वाले मसाले हैं जो एकदम देगी फ्लेवर देंगे और जो शादियों में जो खुशबू आती है ना कोरमे से, वही खुशबू आएगी। अब देखिए ये पाउडर बना लिया है हमने और इसको साइड करेंगे और इसका गरम मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं 6 हरी इलायची और 6 लौंग, 2 काली इलायची बड़ी इलायची जिनके हमने दाने निकाल लिए हैं अंदर से, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च ले लें और इसका भी हमने फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए ये गरम मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये दोनों मसाले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये डालने से एकदम देगी फ्लेवर आएगा, देगी खुशबू आएगी। इधर हमारे प्याज भी देखिए ठंडे हो चुके थे, हमने इसको फ्रिज में रख दिए थे जिससे और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो इसको हाथों से इस तरह से मसल लें और इसको हमने क्रश कर लिया है। और देखिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए। तो ये देखिए हाफ कुक तो ये हो गया है, 80% हो गया है।
अब इसी टाइम पर इसमें हमने प्याज भी ऐड करने हैं। जब आपका जो गोश्त है वो 80% तक गल जाए, यानी 40 से 45 मिनट पका लीजिए, उसके बाद इसमें क्रश किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और फ्लेम को लो रखेंगे और फिर से इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देख लेते हैं और गोश्त देखिए भुनने पर आ गया है। और आप देख लीजिएगा कितना टाइम लगता है गलने में गोश्त को, तो उसी हिसाब से आप इसको कुक कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी ऐड कीजिएगा और प्रेशर कुक कर लीजिएगा। और अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि खुले बर्तन में देर में गलता है। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए गोश्त गल चुका है, अच्छे से गल गया है। बस इसको हमने थोड़ा सा और भूनना है। तो देखिए थोड़ा भून लीजिएगा इस तरह से। अगर आपको हमारे बड़े के गोश्त के बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। दिल्ली वाली कोई भी रेसिपी चाहिए अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेवी के लिए दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। 240 ml का कप है। अगर आप ग्लास से मेजरिंग कर डाल रहे हैं तो 1 गिलास डाल दीजिएगा। इससे बहुत अच्छी रिचनेस आएगी ग्रेवी में और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, जैसे कि दानेदार कोरमा होता है वैसे ही आएगा। पानी मत डालिएगा, रूम टेम्परेचर पर दूध डाल दीजिएगा। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम बदल गया दूध डालने के बाद ही। बस इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसमें अब हम खुशबू मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम बंद पर ही खुशबू मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हमने दालचीनी, जावित्री और जायफल का जो पाउडर बनाया था ना, वो ऐड कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कोरमा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, इसके बाद आप गरम मसाला ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है इस रेसिपी को। अब गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करने के बाद भी अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे आपकी तारीफ ज़रूर होगी। तो ट्राई करना तो बनता है। एकदम खुशबू वाला कोरमा है, देगी कोरमा है, जैसे कि दावतों में, शादियों में ये खाया जाता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए अब झटपट से सर्व कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी देर रख दिया था हमने इसको इसी तरह। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरह का बना है। ये देखिए आप इसको सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छे से कुक हुआ है देखिए। और तंदूरी रोटी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी जब भी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।